ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना हमारे पहाड़ों में ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। काली पहाड़ में पूरा चट्टान नीचे गिर गया है रोड में। नहीं तो बहुओं का काम है ये आग जलाना, खाना बनाना। ये समय बड़ा बलवान है, इसीलिए शाही पनीर भी खिलाऊंगा, मटर पनीर भी खिलाऊंगा। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नए दिन नए शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। शुरुआत हो रही है घर से। तो दोस्तों हम ना सुबह 9 बजे घास के लिए गए, क्योंकि ना सुबह से बारिश हो रही थी इसलिए लेट गए। और फिर वहाँ खेत में जाके ना बारिश लगने लग गई थी। फिर अम्मा जी के घर में बैठे। फिर उसके बाद 9:30 बजे गए। बस आधे घंटे में घर भी पहुँच गए हम घास लेके। मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा है। कल रात में ना बड़ी खतरनाक वाली बारिश हुई। रास्ते में भी ना इतना सारा पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो मौसम ना ठीक ठाक ही है। ये देखो बारिश रुक चुकी है और थोड़ा मौसम खुल जैसा गया है। सामने के पहाड़ भी दिखाई देने लग गए हैं। लग तो रहा है बारिश हो भी सकती है दिन में, और धूप भी आ सकती है, बारिश भी आ सकती है। धूप बारिश दोनों साथ में आ जाती है। अब हम ना चाय पानी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जानवरों को बांधते हैं। बिस्किट, चाय, एरा वगैरह मैं दूध पीऊंगी। क्या क्या खाया? चीले। अरे आज तो चीले बनाए, चीले खाए सॉस के साथ। कैसे हुए फिर? बहुत ही टेस्टी। तभी पापा जी को नाश्ता करने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, ये सोच रहा हूँ। अच्छा। आज पापा जी को चीले इतने पसंद आए ना, नाश्ता अभी मतलब चाय पीने का मन भी नहीं है। पापा जी कह रहे हैं कि कौन सा नाश्ता करना है आप आके। हाँ, आज तो मम्मी ने सुबह नाश्ते में यार बड़े टेस्टी चीले बनाए थे, एकदम पतले पतले। 2 चाय पी ली, 1 गिलास दूध, चीले खा लिए। अब क्या, अब तो सोच रहा हूँ नहीं है पानी। आज क्या बना रही हो पापा खाने में? आज अरहर की दाल। हैं? अरहर की दाल। अरहर की दाल। अच्छा, क्या खाना है? जो बनाओगे वही खा लेंगे। हमें तो बन बनाए मिल रहा है, हम तो कुछ भी खा लेंगे। बन बनाए तो पहले और बनकर मिलना चाहिए थी। अब वो आकर मिलो बन बनाए तो। उल्टा जमाना आ गया, उल्टा जमाना। पापा जी आ अरे ना समझे तो वो तो कितना ही पढ़ाओ, कितना ही लिखाओ, कितना ही कुछ करो, क्या वो तो समझेगा? समझ में नहीं आएगा। अच्छा। कुछ नहीं समझेगा वो। हाँ। खुद नहीं समझी तो क्यों नहीं समझी? समय एक बार समझ सकते हो। यहाँ पे पापा जी आग जलाने लग गए हैं। घर आके देखो मैं अब घर आके आग जला रहा हूँ मैं। ये अब फिर खाना बनाना है। फिर नहीं तो बहुओं का काम है ये आग जलाना, खाना बनाना, खाना खिलाना, बर्तन का सब। अब ये उल्टा हो जाए। ये समय है नहीं है ये समय है। समय बड़ा बलवान है, इसीलिए तो कहते हैं समय की बात है। ये बात तो सही गई। फिर अब बना बनो के मुझे खिलाना पड़ रहा है। और क्या। जब आपकी बात है आगे खिलाने की, कहेगी बुढ़िया बुढ़े खाना मांग रहे हैं। मुझे इधर करवाने चाहिए। जब तक दिन आल पकोड़ा दे बतू यस कोली एकदम बुढ़ा खाने मांगना। एक गिलास चाय बना दी छो बुआरी या पंजबे खाजी तू नगा खगने गोल पास हम गोल पा देंगे कुछ चाय लगा दे तबली या खाजी। अरे बच्चा आ गया। मचा आ गया रो। ऐसा तो नहीं बोलूंगी। आया खाजी लारे नहीं लाऊ छा कोली। कुछ बार हर्ष पर जुमला रुक बुन्ना कनी खाना दुख। अच्छा, मतलब हर्ष पर आवाज आ रहा छो मैं सामने आखा के जो लगे कस कभी। अच्छा, बाप रे, ये डायलॉग आज ही सुन रही हूँ मैं। हर्ष पर जुमला रुक बुन्ना कनी खाना दुख। आदमी लोग ये कैसे खाना बनाते हैं यार।
यार होटलों में आदमी लोग ही तो बनाते हैं खाना। होटल की बात हो तो नौकरी है, ये क्या है? ये नौकरी हुई। ये अपनी फैमिली के लिए बनाना हुआ। हम लोग का खून बे वही तो फिर पापा खाना बनाने में शर्माते हैं। खबर तो मिली हैं? होटल में दिन मंडे। अरे सच में पापा? ये ऐसा तो करनी है, ऐसा नहीं है, और की करनी है, ऐसा लेना तो ऐसा नहीं। अच्छी शक्ल अच्छा नहीं। पहली तो कर सब आप करनी है सब यार। अच्छा ओए अब सीख भी रहा ये मैडम से होना है सब यार, मस्त है बैठे ही ले। सही तो है फिर। एचएम सीखना तो बड़ी अच्छी बात है। अरे नई नई डिश बनाओगे। घर में बे जानों के खाने बे खाने पकाउँछ तिमी त्यो देशन जब छैन ब्यागमा कति बुढबाट पढ्दै गर्ने नौ धौ उनीहरू दुध नि खान छ नि के खान। उनका कारोबार ठहरा हो गया, यहाँ भी तो कारोबार हुआ। दूध का बिजनेस ठहरा उनका, वो करते हैं। और छ नि क्या नखानु डेयरी डेयरी पढ गर्ने अन गुबर धुने अन रात बिहान उ ब्यागमा सब खुल अभी तो पापा जी कह रहे हैं कि दाल मखनी खिलाऊंगा, पता नहीं कब वो खिलाते हैं? कब खिलाएंगे। 1 साल हो गया बोलते बोलते। दाल मखनी भी खिलाऊंगा, आ, शाही पनीर भी खिलाऊंगा, मटर पनीर भी खिलाऊंगा, और मुझे तो दो मटर मटर पेट में जमने तो पेड़ में लग तो जाए पहले मटर, और पालक पनीर खिलाऊंगा। और खान पापा की कोई बात नहीं पापा, आप बनाना, टेस्ट अच्छा होगा तो मैं खा नहीं, लूंगी। खाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, खा लूंगी मैं, खा लूंगी। आप बनाओ तो सही है। उसमें जो है गरम क्रीमी मसाला क्रीमी पड़ता है, क्रीमी पड़ता है। कोई बात नहीं। उसमें पड़ता है लौंग इलायची गरम मसाला और क्या कहते हैं इससे अच्छा उड़द दाल मत खिला दूंगा। घी पड़ता है। कितनी सारी पक्षियाँ बैठी है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। वाओ, इसमें तार में रोज बैठते हैं आजकल। ये देखो कैसी कर रही है। अभी दोपहर के ना 12:30 बजे हैं और अभी हमने ना जस्ट खाना खाया। बस खाना खा के हाथ कितना धो रखा है और यहाँ पे इतनी तेज बारिश आने लगी है। अभी हमने ना बर्तन भी नहीं धोए, चूल्हा बर्तन कुछ नहीं किया हमने। अब बारिश आने लगी, जानवर भी बाहर ही थे। अभी फटाफट हमने जानवर बारी अंदर, क्योंकि ना भीग रहे थे। फिर अब करेंगे, बारिश रुक जाएगी तो फिर करेंगे चूल्हा बर्तन जो भी है बारिश रुकने के बाद। मतलब ना अभी ना 3री बार लग चुकी है ये बारिश, सुबह से 3री बार। जब हमने जानवर बांधी थी ना तब भी 2 बार लग गया था, अब ये 3री बार लग गई है बारिश। यहाँ पे तो बारिश के मौसम में घोड़े भी काम पे लगे हैं। ये देखो पन्नी ओढ़ के। दो घोड़े आगे चले गए। ये बारिश के मौसम में घोड़े भी ना काम पे लगे हैं भाई, सामान लेके आ रहे हैं नीचे से ऊपर गांव में। बाप रे, और ऊपर से ना पन्नी भी उड़ा रखा है घोड़ों को ताकि भीगे ना करके, सेफ्टी के लिए। चलो बढ़िया है, इतना सोचा है। क्या पकड़ रखा है ये? अच्छा, ये और जो भी हो आराम से चलना, बहुत फिसलन हो रही है ये। अच्छा, भूसा लेके जा रही है मम्मी जानवरों के लिए। चिड़िया है प्लाजो। तो दोस्तों अभी ना शाम के 4:30 बज गए हैं और अभी का मौसम देखिए। मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, बारिश रुक ही नहीं रही है और अंधेरा भी हो गया है, कोहरा छा गया है। और अभी हम जस्ट उठे हैं, थोड़ी देर पहले उठ गए थे, ऐसे ही लेटे थे। आज आराम ही आराम है दिन भर। और यहाँ पे आए हैं नए टेलर, देख सकते हो। यहाँ पे मम्मी जी बनी है आज टेलर, सिलाई का काम कर रही है। क्या सिल रहे हो भाई? अरे सिल रही हूँ मैं कुछ भी। क्या जैसा? और प्लाजो बना रही हूँ अपने लिए। अच्छा, मेरे लिए क्या बना रही हो? घास लाऊंगी तो बहुत कपड़े भीग रहे हैं मेरे। अच्छा, इसीलिए मैं अपने लिए सिल रही हूँ कपड़ा लाके और अपना गुजारा कर ही रही हूँ सिल साल के।
दोस्तों ये काम भी मैंने ना, सिलाई का काम भी मैंने मम्मी को सौंप दिया है, मैंने छोड़ दिया। अब सिलाई का काम मम्मी करेगी, जो मैं करती थी अब सारा मम्मी करेगी, सिलना काटना जो भी है सब कुछ। और एक जोड़ा मम्मी मेरे लिए बनाएगी ड्रेस। क्या बनाओगे? तेरे लिए फ्रॉक बना दूंगी, फ्रॉक। सच में? सच में। बाप रे दोस्तों, मम्मी मेरे लिए फ्रॉक बनाएगी भाई, बड़ी खुशी हो रही है, इंतजार रहेगा पहनने का। और क्या। आज मम्मी सोच रही है कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ सिलती हूँ। हाँ यार सच्ची में मम्मी को ना सब कुछ आता है। टोपी भी बनाना आता है मम्मी को, सिलाई से लेके बुनाई तक सब कुछ आता है मम्मी को। क्या क्या सिल लेते हो मम्मी, बता दो एक बार। मैं सब कुछ सिल लेती हूँ, अब हम नहीं देखती हूँ भाई, इसलिए मैंने सिलाई सिलना छोड़ रखा है। अच्छा धागा भी नहीं जा रहा मेरा ये। आप पहले क्या क्या सिलते थे वो तो बता दो। मैं बच्चों के लिए हाँ। बनाती थी कपड़े सिल के, छोटे छोटे अपने ब्लाउज वो सिलती थी, और छोटे सूट सिलती थी। बचपन में मैं तो कभी दर्जी वहाँ कपड़े दिया नहीं, सब अपने आप सिले। अच्छा घुटना भी सिल लेती हूँ मैं। अच्छा घुटना क्या होता है? घुटना, वो क्या होता है? अरे वही तो होता है घुटना। घुटना फुटना वो होता है क्या, नाम तो बताओ ना फिर। ये कौन अच्छा अब सिल देती हूँ। यहाँ या उधर गया तो भाई मैं क्यों करूँ? ताड़ा वाला ताड़ा। अच्छा शक्ति कपूर से कौन मम्मी अब पापा के लिए बना दो एक बोलो आप हाँ घुटना बना दी, रंग बिरंगी वाला। इतने सारे कपड़े बचे हो। गूगल के जैसा। हाँ घुटना। फिर पापा होली में पहनना उसको। हाँ क्या हुए रूना है रोमन जी पहन दी पाप कमजोर। उसके लिए एक फ्रॉक भी बना देना ऊपर से। जोकर पा दी। हाँ टोपी भी बना देना मम्मी रंगीन कलर का। क्यों पापा ये तो देख पहनोगी नहीं आप? ओए सच में? ये देखो मम्मी को सिलाई का पूरा काम आता है भाई, मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है। तुम खाते थी। काटती हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये काम मिला है पापा जी का पैजामा काटना है, इसको यहाँ से कटक करना है। ये मेरे इतना लंबा हो रहा है। मुझे काट देनी मम्मी का पैंट है ये, मम्मी अब ना पैंट पहनेगी, फैशन में आ रही है मम्मी। क्यों मम्मी? और क्या फैशन में उन पर ट्यूशन नहीं हूँ। तेरे लिए बना रही हूँ, इधर काट दी दिया 36 37 बना लेते वो आप मुझसे बना दो तो ठीक है। है। इतना ठीक है। इतना तो ठीक है। है। इतना ये और इतना ये यहाँ कट जाएगा ये। जब आंखें पर लगा दो, आंख कहीं खुजली है तो थोड़ा पिला दो, ऐसे जगह रखना कि जो कहीं किसी को हाथ न लगो। क्या चीज? वो क्या जल। अच्छा और जो शिव जी को चढ़ाती है वो जल। है और जो काट सोमवार के दिन जिस दिन पूजा करते हो उस दिन यहाँ पे अम्मा पता नहीं क्या कह रही है कि कौन। हाँ बाय बाय कह रही है, बाय बाय बाय। अच्छा ठीक छो बाय बाय। दोस्तों ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना हमारे पहाड़ों में ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लगातार बारिश हो रही है तो रास्ते और रोड एकदम बंद हो जा रहे हैं, रास्ता टूट जा रहा है। आज ना काली पहाड़ में पूरा चट्टान नीचे गिर गया है रोड में, एकदम रास्ता पूरा बंद हो गया है, रोड बंद हो गई है। मतलब गाड़ियाँ ना यहाँ से वहाँ जा सकती है, ना वहाँ से यहाँ आ सकती है, चलने के लिए भी रास्ता नहीं है वहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। वीडियो देखी मैंने, इसमें ऐड ज़रूर करूँगी मैं ब्लॉग में, आप भी देखना कैसा हाल हो रखा है। अब देखते हैं, कल परसों तक तो थोड़ा बहुत गिरा था, ऐसी थोड़ी बहुत सफाई करके चले जा रहे थे, जेसीबी से साफ करके गाड़ियाँ जा रही थी। अब तो ऐसा भी नहीं हो रहा यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखते हैं क्या रहता है यार। किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल कहीं जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है।
देखिए तो बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत हालत ख़राब हो रखी है वहाँ रोड की, बहुत ही ज़्यादा। साथियों नमस्कार। तो मैं इस समय हूँ काली पहाड़ी में, जो कि रायगढ़ से बौरानी की मुख्य सड़क है। और आज सुबह से जो है यहाँ पे ऊपर से भूस्खलन से जो है पूरा ऊपर से चट्टान गिर चुका है, जिससे आज दिन भर यातायात पूरी तरह से ठप रही और न जाने कब तक ठप रहेगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इसमें फिर मैंने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से बात की थी मैंने इसमें, और उन्होंने यहाँ पे घटनास्थल पे तहसीलदार जी को भेजा था और ग्रामीण और आपस में प्रधान जी के सहमति से इसमें निर्णय लिया गया कि इसका जो मलबा है वो एक तरफ फेंका जाएगा, क्योंकि इसमें डंपिंग जोन बनने से जो है ये नीचे गांव को काफ़ी खतरा हो रहा है। नीचे गांव वाले के खेत बह रहे हैं, मकानों को खतरा है। ये शॉर्ट जाओ ना पैदल नीचे रोड में, वहाँ से तो तुम्हें मिल जाएगी। हाँ गाड़ी का वेट एक रुपया पैदल ये नीचे मेन रोड पे पैदल जाओ, वहाँ से तो मिल जाएगी। देख सकते हैं गाइस, ये है रोड ब्याती की काली पहाड़ी पे, और पूरा रोड ब्लॉक हो चुकी है। लोगों को देख सकते हैं आप। तो चलिए फिर दोस्तों, अब मैं भी ना सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। मौसम तो ऐसा ही है, पूरा अंधेरा हो रखा है। ये देखो भाई, आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। शायद अभी पापा जी सब्जी की क्यारी में गए, कह रहे थे भिंडी हो रही नहीं, देख के आता हूँ। तो भिंडी लेके आया, शायद थोड़ा बहुत ही हो रखा है। ये बारिश होने की वजह से ना सब्जियाँ भी सड़ जा रही है। हमारे इतने सारे टमाटर लग रहे थे, लेकिन ना सारे सड़ जा रहे हैं। इतने छोटे छोटे हो रहे हैं, ऐसे सड़ के गिर जा रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। और मिर्ची भी लग रही है अब तो, वो भी ना सारे सड़ रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा नुकसान हो रही है सच्ची में, बारिश होने की वजह से पूरा गुस्सा आ रहा है। तो चलो फिर अब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करते हैं। फिर दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।